वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। कैसे आप सब लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे से होंगे। आई होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली वेल। सो आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ डिजायर VXi वेरिएंट के बारे में। सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी ये वेरिएंट है। सो इस वीडियो में सब कुछ कवर करने वाला हूँ, इसका ड्राइव, इसके फीचर्स और पूरा डिटेल रिव्यू होने वाला। सो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू दिस चैनल। सब्सक्रिप्शन इज़ टोटली फ्री और इसमें आपको कोई पैसा नहीं लग रहा, कोई चार्ज नहीं लग रहा। बट हम जैसे क्रिएटर्स को बहुत ज़्यादा सपोर्ट हो जाती है, तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल। मैं आपको सिर्फ 5 सेकंड लूँगा। अब ये वीडियो शुरू करते हैं, लेट्स गो। स्टार्ट करते हैं इसकी की से। तो यहाँ पे आपको लॉक और अनलॉक के बटन दी जा रही है। ये एक VXi वेरिएंट है। एंड अब चलते हैं गाड़ी की तरफ। ये इसका फ्रंट व्यू। सो अगर पहले से कंपेयर करा जाए तो फ्रंट की जो ग्रिल आप देख रहे हो वो चेंज कर दी गई है। इस बार थोड़ा सा बड़ा ग्रिल दिया गया है। पहले थोड़ा सा हॉरिजॉन्टली शेप में था, अब ये थोड़ा हल्का सा वर्टिकल दिया गया है, जो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। अब चलते हैं इसके पास और देखते हैं इसकी लाइट कैसी है। तो ये एक VXi वेरिएंट है, इसलिए आपको नॉर्मल हैलोजन बल्ब मिल रहे हैं इसमें। इसके टॉप वेरिएंट में आपको मिलता है प्रोजेक्टर सेटअप। सो ये एक VXi वेरिएंट है और इसमें फॉग लैम्प नहीं मिलता है। उसके नीचे क्रोम में आपको फिनिश मिलती है। दैट्स ऑल अबाउट द फ्रंट। अब चलते हैं साइड की तरफ। व्हील्स के बारे में बात करूँ, इसमें आपको मिलते हैं 14 इंच के व्हील। इसके जो टॉप मॉडल है ZXi और ZXi प्लस, उसमें आता है 15 इंच का व्हील। साइड में आपको साइड मिरर मिला है, जिसमें कि टर्न इंडिकेटर्स भी इंक्लूडेड है इस मॉडल में। एंड जो विंडो रीजन है वो भी काफ़ी बड़ा है, ऐसा नहीं लगता है कि क्लॉस्ट्रोफोबिक फील हो रहा है। सो उस मामले में डिज़ायर बहुत अच्छी कार है। जैसा 2017 में लॉन्च किया गया था वैसा ही सेम मॉडल है, कोई भी खास चेंज नहीं है। एंड रियर की तरफ चले तो यहाँ पे भी एग्जैक्टली सेम है। LED टेल लैंप मिलता है आपको, उसके नीचे बम्पर है, 2 रिफ्लेक्टर के ऑप्शन दिए गए। और टेल लैंप की मैं बात करूँ तो ये LED सेटअप है। यहाँ पे ये लाइट पूरी LED है। एंड जो आपका ये बैक लाइट और इंडिकेटर जो है वो आपको बल्ब सेटअप में मिलता है। उसके बाद ये क्रोम में पूरा बैज मिला हुआ है, सुजुकी का बैज है, उसके नीचे क्रोम में ये फिनिश मिलती है। बम्पर में इस मॉडल में पार्किंग सेंसर्स दिए गए। कोई कैमरा नहीं है इसमें, वो आता है टॉप मॉडल में, बट यहाँ पे पार्किंग सेंसर्स है, वो भी 1 2 3 4 4 पार्किंग सेंसर्स आते हैं। पीछे से देखने में गाड़ी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है। जो उसकी टेल लैम्प की स्टाइलिंग करी गई वो कुछ हद तक मर्सिडीज जैसी लगती है। सो इस वजह से और ज़्यादा अट्रैक्टिव ये लगती है और आपको एक प्रीमियम गाड़ी का एहसास होता है इसको लेने के बाद। पीछे के ग्लास के बारे में बात करूँ तो VXi में कोई भी डिफॉगर नहीं दिया गया और जो ऊपर एंटीना है वो शार्क फिन एंटीना नहीं है, नॉर्मल वाला एंटीना है ये। रियर साइड में ये एक स्टॉप लैम्प भी मिला है एंड दिस इज कॉमन इन ऑल द वेरिएंट्स। सो ये सब वेरिएंट में प्रेजेंट है। यहाँ से मैं आपको दोबारा एक वाइड व्यू दिखा देता हूँ इसके साइड प्रोफाइल का। अभी देखते हैं इसका बूट स्टोरेज कैसा है। सो यहाँ पे लुक सेंसर दिया गया है। ये आप बटन देख रहे हो, ये एक बटन दी गई जिसके थ्रू ये ओपन होता है। यहाँ पे काफ़ी बड़ा बूट स्टोरेज दिया गया है। इट्स अप्रॉक्सीमेटली 390 लीटर्स। एंड यहाँ पे ये स्पेसेस भी साइड में अच्छे से कार्व आउट करी मारुति ने, ताकि यहाँ पे भी आप कुछ सामान यहाँ रख सकते हो। ये देखो, यहाँ पे भी सामान आ जाएगा। दिस अ लाइट इनसाइड द बूट, यहाँ पे एक लाइट है और यहाँ पे भी सामान आ जाएगा। स्पेयर व्हील देखते हैं इसका, 14 इंच सेम टायर, स्टील व्हील 14 इंच। दैट्स इट अबाउट द बूट। और जो लोडिंग लिप है वो ज़्यादा हाई नहीं है। यहाँ पे भी ये कवर किया हुआ है इस मटेरियल से, ये डैशबोर्ड वाला मटेरियल जो आपको प्लास्टिक है। और यहाँ पे लोडिंग लिप ज़्यादा नहीं है, काफ़ी आराम से बहुत सारा स्पेस है यहाँ पे। तो बड़े बड़े बैग्स भी जो होंगे वो आसानी से आ जाएंगे। यहाँ पे कोई इंसुलेशन नहीं है। ये दिस इज़ ओपन। एंड साइड में भी बहुत ज़्यादा एलिगेंट लगती है। लेंथ बढ़ा दी गई गाड़ी की। ये जो अभी फेसलिफ्ट आया उसमें कुछ भी चेंज नहीं किया गया है। ये जितने भी चेंजेस हैं ये 2017 में ही करे गए थे। डिज़ायर में जो ये वाला मॉडल है ये आपको कमर्शियली नहीं मिलेगा, ये प्राइवेट कस्टमर्स के लिए है। सो इस वजह से ये फेसलिफ्ट और लॉन्च किया गया। अब बताता हूँ आपको इंजन के बारे में, क्योंकि इस बार जो सबसे मेजर फेसलिफ्ट में चेंज आया है वो इसका इंजन ही है। सो इसमें है 4 सिलेंडर इंजन जिसमें 88 bhp का पावर है एंड 113 न्यूटन मीटर का टॉर्क, जो कि आपको देता है 24 का माइलेज। ये पेट्रोल है, मारुति ने डीजल इंजन लाना बंद कर दिया है और यहाँ पे आपको माइलेज मिलता है 24 किलोमीटर पर लीटर एज क्लेम्ड बाय द कंपनी। बट यहाँ पे आपको सिटी में 15 से 18 के बीच में माइलेज मिल जाएगा। सो इस टाइम 1.2 लीटर का VVT डुअल जेट इंजन मिलता है। एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे जो अंडर बॉडी कवर दिया गया है इसमें, इस सेगमेंट में ये अंडर बॉडी कवर और किसी गाड़ी में नहीं है और ये पूरा बोनट रीजन को कवर करता है इसके नीचे यहाँ पे।
जिसकी वजह से इंजन में जल्दी डर्ट नहीं पहुँच। एंड यहाँ पे जो इंजन और बम्पर के बीच में गैपिंग है वो काफ़ी अच्छी है, काफ़ी ज़्यादा गैपिंग है, जिसकी वजह से अगर इम्पैक्ट पड़ता है तो इंजन पे कम असर आएगा। सो अब मैं आपको बताता हूँ इसके सेफ्टी फीचर्स के बारे में। तो यहाँ पे मिलता है 2 एयरबैग, ABS, ABD विद ब्रेक असिस्ट, जो कि अक्रॉस ऑल वेरिएंट्स कॉमन है। हिल होल्ड असिस्ट, जो कि कॉमन नहीं है, जो आपको VXI में नहीं मिलेगा, ये टॉप मॉडल में आता है ऑप्शन। एंड सेफ्टी में और कुछ पॉइंट्स के बारे में बात करूँ तो इस रियर पार्किंग सेंसर्स दिए गए, कैमरा जो है वो टॉप मॉडल में आता है बट डिज़ायर में है ये। सो एक चीज़ जिसके बारे में बहुत सारे लोग बोलते हैं वो है इस गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी, और उसमें एक पॉइंट आता है डोर थर्ड का, जिससे बहुत सारे लोग चेक करते हैं और बोलते हैं कि अगर थर्ड अच्छा है तो बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है, अगर थर्ड नहीं अच्छा है तो उतना अच्छा स्टील नहीं यूज़ हुआ या उतनी अच्छी बिल्ड क्वालिटी नहीं है। सो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ इसका थर्ड कैसा है। लेट्स ओपन द फ्रंट डोर। डोर में वेट अच्छा है बट डोर थोड़ा सा लाइट फील होता है मुझे, उतना प्रॉपर वेटेड ये डोर नहीं लग रहा है। एंड थर्ड के बारे में बात करूँ तो कुछ इस तरीके से इसकी साउंड है, बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइंग साउंड नहीं है ये, पर ये पहले से थोड़ा इंप्रूव हुआ है इसका बिल्ड क्वालिटी। रियर डोर का थर्ड दिखाता हूँ मैं आपको। सो अब चलते हैं गाड़ी के इंटीरियर की तरफ, और सबसे पहले चलते हैं रियर सीट पे और देखते हैं कैसा है, वहाँ पे क्या फीचर्स है, क्या कंफर्ट है। लेट्स स्टार्ट। सो डोर में यहाँ पे कुछ प्रैक्टिकलिटी ऑप्शंस के बारे में आपको बताऊँ तो यहाँ पे एक बॉटल होल्डर है, उसके बगल में थोड़ी और स्पेस दी गई है। ये आपका रियर स्पीकर है यहाँ पे। देन ये पावर विंडो का कंट्रोल है। क्रोम फिनिश में डोर इंटीरियर हैंडल मिलता है, ये लॉक है। अदर देन दैट कुछ भी नहीं है, ये एकदम हार्ड टच यहाँ पे दिया गया है। और ये जो क्वालिटी है वो इट्स नॉट गुड, काइंड ऑफ थोड़ी फ्लिमजी फील होती है। ये जो डैशबोर्ड मटेरियल यूज़ किया गया है इंटीरियर का वो उतना प्रीमियम नहीं है। अंदर जाना बाहर निकलना ये एक पॉइंट होता है जो बहुत सारे लोग रिव्यू में छोड़ देते हैं, मैं इसको भी कवर कर लेता हूँ। सो गेटिंग इनसाइड इज़ वेरी कंफर्टेबल। आप आराम से यहाँ बैठ सकते हो। मेरा एक पैर बाहर है अभी और मैं यहाँ बैठ गया। जैसा कि मैं लास्ट वीडियो में आपको बता चुका हूँ, एक सेडान में आप कुछ इस तरीके से बैठते हो और SUV में कुछ ऐसे बैठते हो। अगर आपने ब्रेजा का वीडियो चेकआउट नहीं किया बाय द वे, तो यहाँ पे मैं आई बटन में एक लिंक छोड़ रहा हूँ। विटारा ब्रेजा फेसलिफ्ट में कवर कर चुका हूँ, उसका वीडियो इस आई बटन में जाइए और वो वीडियो चेकआउट करिए। लेट मी शो यू यहाँ पे हेडरूम कैसा मिल रहा है, लेग रूम कैसा है। तो एम्पल अमाउंट ऑफ स्पेस है मेरे सर के ऊपर एंड ये आपका टच नहीं करेगा। अगर आपकी हाइट, मेरी हाइट है 5 फीट 11 इंच और यहाँ मैं बहुत आसानी से बैठ गया हूँ। मेरा जो ऊपर ये रूफ है टच नहीं कर रही है। एंड अगर लेग रूम की मैं बात करूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी सारा लेग रूम यहाँ मिला हुआ है। नो प्रॉब्लम इन दैट। ये गाड़ी स्पेस के मामले में बहुत ज़्यादा अच्छी है। और जो आगे की सीट है ये देखिए, ये थोड़ी सी स्कूप्ड आउट है यहाँ पे। एंड ये लेग रूम काफ़ी है यहाँ पे। और अगर मैं नीचे दिखाऊँ तो यहाँ पे थोड़ा सा हम्प दिया गया है, ये रियर AC है। सो अगर आप 3 लोग को गाड़ी में बैठाना चाहते हो तो बहुत आसानी से बैठ जाएंगे। दे कैन सिट वेरी इजीली, नो प्रॉब्लम इन दैट। उस मामले में गाड़ी बहुत अच्छी है। और यहाँ पे हेडरेस्ट भी मिला हुआ है। दे आर 2 हेडरेस्ट। सेंटर वाले पैसेंजर के लिए यहाँ पे कोई भी हेडरेस्ट नहीं है। रियर AC वेंट मिलता है विद अ चार्जिंग सॉकेट। ये 12 वोल्ट का सॉकेट है, नो USB। ये एक छोटी सी स्पेस मिलती है जहाँ पे आप फ़ोन रख सकते हो और यहाँ पे चार्जिंग पे लगा सकते हो। AC वेंट दिया गया, उसका कंट्रोल दिया गया। फ़ैन की स्पीड आप तेज़ और धीमे कर सकते हो। नेक्स्ट डोर भी सब कुछ सेम है। सीटिंग कंफर्ट इज एब्सोल्युटली गुड। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे और दिखाना चाहूँगा, ये आप सीट पे देख सकते हो, यहाँ पे साइड कुशनिंग भी दी गई है। बहुत सारी गाड़ियों में आपने देखा होगा जो ये वाला रीजन होता है ये फ्लैट जाता है, ये दरवाजे तक सीधा जाता है। बट इस गाड़ी में आप ये देखो, ये जो ये पोर्शन है यहाँ से ये थोड़ा सा एलिवेटेड दिया गया है, ऊपर की तरफ जा रहा है ताकि साइड से प्रॉपर कुशनिंग मिल पाए। सो नी रूम भी बहुत ही एम्पल है, हेड रूम भी बहुत अच्छा है, कंफर्ट बहुत अच्छा है इस गाड़ी का। अगर आप रियर सीट के लिए ये गाड़ी लेना चाहते हो और आप शॉफर ड्रिवन हो, आप चाहते हो कि आपका ड्राइवर गाड़ी चला और आप पीछे बैठो, तो उस मामले में ये बेस्ट इन द सेगमेंट है। इसकी जो रियर सीट कंफर्ट है वो बहुत अच्छा है। एंड जो यहाँ पे आर्मरेस्ट मिलता है, इसमें 2 कप होल्डर्स है। अगर आप लॉन्ग जर्नी पर जा रहे हो तो आप कुछ इस तरीके से बैठो और यहाँ पे मेरा हेड बिल्कुल भी टच नहीं हो रहा ऊपर, और नी रूम भी काफ़ी है। मैं आराम से लॉन्ग जर्नी कर सकता हूँ विदाउट एनी हैसल, विदाउट एनी स्ट्रेस। रियर सीट में तीनों पैसेंजर्स के लिए सीट बेल्ट दिया गया है। एंड इस गाड़ी में आपको आइसोफिक्स चाइल्ड माउंट भी मिलता है, ये पीछे की तरफ यहाँ पे दिया गया है। सो ये हो गई पूरी कहानी पीछे की सीट कंफर्ट के बारे में। अब चलते हैं आगे की सीट में एंड दिस इज़ वेरी एक्साइटिंग। लेट्स गो इन द फ्रंट एंड सी क्या क्या मिलता है। लेट्स गो। फ्रंट साइड। बिफोर गेटिंग इनसाइड मैं दिखा देता हूँ कि फ्रंट डोर में क्या क्या चीज़ें दी गई हैं, क्या क्या प्रैक्टिकलिटी ऑप्शंस है। सो ये क्रोम फिनिश में यहाँ पे अगेन ये हैंडल है। ये है कंट्रोल फॉर द आउटसाइड रियर व्यू मिरर। मैं अभी आपको चाबी लगा के दिखा दूंगा कैसे कंट्रोल करते हैं
ये है आपके डोर अनलॉक और लॉक का बटन दिया गया है, ये चाइल्ड लॉक का बटन है। ये हैं चारों पावर विंडो के कंट्रोल्स। एंड नीचे मिलता है एक बॉटल होल्डर जिसमें थोड़ी स्पेस दी गई है, और ये भी है कुछ, यहाँ पे भी कुछ सामान रख सकते हो आप। दिस इज़ द फ्रंट स्पीकर। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर, लेट्स गो इनसाइड द कार। उससे पहले मैं आपको एक बार पूरी इस गाड़ी की जो इंटीरियर वाइब है वो मैं दिखा देता हूँ। तो दिस इज़ कवर्ड इन ऑल बेज एंड ब्लैक कॉम्बिनेशन में ये दिया गया है, जो काफ़ी ज़्यादा एयरी लगता है एंड मेरे को पर्सनली बहुत ज़्यादा ये पसंद आता है। तो एक बार अंदर से मैं डोर थर्ड दिखा देता हूँ। वो एक प्रॉपर थर्ड होता है ना, वो यहाँ पे मिसिंग है, बट ये भी एक प्रॉपर मेजर नहीं है बिल्ड क्वालिटी को चेक करने के लिए। बिल्ड क्वालिटी के बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं जिससे हम लोग बिल्ड क्वालिटी चेक करते हैं, बट फिर भी थर्ड उतना सेटिस्फाइंग नहीं है। मैंने आपको फिर से दिखा दिया। सो आई एम हेयर इनसाइड द कार। सो इस गाड़ी में है फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील। यहाँ पे कुछ वुडन का एक फिनिश आता है। अगर आप सोच रहे हो कि इस गाड़ी में वो क्यों नहीं है, दिस इज अ VXI वेरिएंट। अगेन आई एम टेलिंग यू, ये टॉप मॉडल नहीं है जो मैं रिव्यू कर रहा हूँ। दिस इज अ VXI वेरिएंट। दिस इज फॉर द हॉर्न। यहाँ पे कुछ कंट्रोल्स दिए गए हैं, ये पूरे ऑडियो कंट्रोल्स हैं। यहाँ से आप चैनल लेफ्ट राइट कर सकते हो। दिस बटन इज फॉर म्यूट। ये कुछ नहीं है, एक डमी बटन है। यहाँ पे भी कुछ ऑप्शंस होते हैं जो ऊपर के वेरिएंट्स होते हैं। ये जो सेक्शन है यहाँ पे आपको मिलता है क्रूज कंट्रोल की सेटिंग्स मिलती है, एंड दैट्स इन द ZXI एंड ZXI प्लस वेरिएंट। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे मिलता है डिजिटल प्लस एनालॉग स्पीडोमीटर। दिस इज द टैकोमीटर एंड दिस इज द स्पीडोमीटर। यहाँ पे RPM दिखाता है, ये है स्पीड का। अब MID में देखते हैं कि इस वेरिएंट में क्या क्या चीज़ें दी गई। तो सबसे ऊपर आप देख रहे हो ये क्लॉक है। यहाँ पे ये दिखा रहा है रेंज एज इन आपकी गाड़ी पेट्रोल खत्म होने से पहले कितने किलोमीटर और जाएगी। तो यहाँ पे सबसे नीचे तो ये पेट्रोल मार्क शो कर रहा है, कितना पेट्रोल है। बहुत कम है अभी गाड़ी में। मुझे ये लग रहा है कि मैं ड्राइव करते करते, जब तक मैं ड्राइव रिव्यू आपके लिए बनाऊंगा, ये पेट्रोल खत्म ना हो जाए एंड मैं घर ही नहीं पहुंच पाऊंगा। नेक्स्ट इसको टॉगल करते हैं। ये स्विच ना बहुत टाइम से आ रहे हैं। वैगनआर जब शुरू में लॉन्च हुई थी तब से यही स्विच हमें मिल रहा है। अब बहुत टाइम हो गया, कम से कम स्टीयरिंग में यहाँ पे कंट्रोल दे देना चाहिए। एंड दिस इज एवरेज, इंस्टेंटेनियस एवरेज। जब आप गाड़ी चला रहे हो तब कितना एवरेज गाड़ी दे रही है, एंड ये है एवरेज। लास्ट फ्यू डेज में गाड़ी ने कितना एवरेज दिया ये बहुत कम यहाँ पे शो हो रहा है, क्योंकि ये एक नई गाड़ी है, बिल्कुल भी नहीं चली है। आज ही सुबह यहाँ पे ट्रक से उतारी गई है, तो आप इसको इग्नोर करो। नेक्स्ट देखते हैं और क्या है। तो बस रेंज एवरेज, इंस्टेंटेनियस एवरेज, दैट्स इट। ऊपर आप देख रहे हो यहाँ पे स्टीयरिंग का कुछ ये इल्यूमिनेशन मिल रहा है, हैंड ब्रेक का इल्यूमिनेशन है, पेट्रोल लाइट जल रही है, एंड यहाँ पे और बहुत सारे इल्यूमिनेशन है जो टेल लाइट्स हैं। यहाँ पे देखते हैं AC कंट्रोल। ब्लोवर की स्पीड कम ज़्यादा करनी हो तो यहाँ से कर सकते हैं। नेक्स्ट इस गाड़ी में मिलता है आइडल स्टार्ट स्टॉप। ये एक ऐसा फीचर है जिसकी वजह से मुझे डिज़ायर बहुत पसंद है। डिज़ायर ने जो इस बार जो फेसलिफ्ट में नया इंजन आया है उसमें ये फीचर ऐड कर दिया गया है। इसमें क्या होता है, जब आप सिग्नल पर गाड़ी खड़ी करते हो, जैसे बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में आप चल रहे हो, सो गाड़ी कुछ सेकेंड्स बाद, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 60 सेकेंड्स बाद गाड़ी ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाती है। जब आप दोबारा से क्लच पेडल को प्रेस करते हो देन इट ऑटोमेटिकली स्टार्ट्स। ये हेडलाइट लेवलर का स्विच है। अदर देन दैट इस पार्ट में और कुछ भी नहीं है। यहाँ पे मैं दिखा दूँ, ये है आपके लाइट के कंट्रोल्स। ये लाइट के कंट्रोल्स है, बहुत ही बेसिक सा है। हाई बीम, लो बीम, इंडिकेटर। लेफ्ट साइड में वाइपर के कंट्रोल्स दिए गए हैं। ये एक टॉप मॉडल नहीं है। यहाँ पे ऑटोमेटिक वाइपर आपको नहीं मिलते हैं, वो मिलेंगे टॉप मॉडल में। वॉशर का फ्लो काफ़ी अच्छा है। अब चलते हैं इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम की तरफ। VXI वेरिएंट है, कुछ खास नहीं है, बहुत ही बेसिक सा है। बट यहाँ पे पहले जो बटन वाला सिस्टम आता था वो हटा के एटलीस्ट यहाँ पे फेदर टच सिस्टम दे दिया गया है। अब ये बेसिक है। VXI वेरिएंट जो है वो मोस्ट सेलिंग वेरिएंट है, तो मैं इसलिए इसका रिव्यू कर रहा हूँ। ये आप देख सकते हो वॉल्यूम कंट्रोल्स है, इसमें रेडियो मिला हुआ है, ट्यून ट्रैक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल रेडियो, मीडिया, सेटअप, चैनल, ये पूरा रेडियो का कंट्रोल्स है। ENT, ये पूरा चैनल आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, वापस जा सकते हो, चैनल सिलेक्शन। ये तीनों बटन आपको चैनल सिलेक्शन के लिए दिए गए। ये जो है ये सेटअप के लिए। इस गाड़ी में ब्लूटूथ भी दिया गया है, तो ब्लूटूथ से भी फ़ोन से गाने बजा सकते हो इसमें। अदर देन दैट जो नेविगेशन है वो सारा आपको मिलता है स्टूडियो कनेक्ट सुजुकी का जो आता है, एंड दैट्स फॉर द हायर वेरिएंट्स। नीचे बहुत ही बेसिक ऑल्टो स्टाइल में आपको मिलते हैं AC के कंट्रोल्स, ब्लोवर स्पीड कम ज़्यादा करने के लिए, टोटल AC कंट्रोल्स। नीचे की तरफ देयर इज अ 12 वोल्ट सॉकेट हेयर, उसके बगल में ये ऑक्स पॉइंट दिया गया है, एंड ये एक USB पॉइंट है। दिस इज़ वेरी गुड, यहाँ पे दे दिया गया है। यहाँ पे थोड़ी स्पेस दी गई। सो देयर इज स्पेस हियर, यहाँ पे आप फोन रख सकते हो, एंड अगेन अ ट्विन कप होल्डर स्पेस। यहाँ पे 2 कप होल्डर आ जाएंगे। गियर नॉब, एक अच्छी फिनिश दी गई है, बट यहाँ पे कोई क्रोम में फिनिशिंग नहीं है। दिस इज अ बेसिक फिनिश। दिस इज द गियर, हैंड ब्रेक, यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस दी गई है, कुछ सामान रख सकते हो।
नो आर्मरेस्ट, कोई आर्मरेस्ट नहीं मिलता। डिजायर में ना आपको टॉप मॉडल में भी कोई आर्मरेस्ट नहीं दिया गया है। ग्लव बॉक्स को देख लेते हैं। ग्लव बॉक्स में ज़्यादा स्पेस नहीं है, बहुत थोड़ी स्पेस दी गई है एंड ये कूल्ड भी नहीं है। ये आप देख रहे हो वुडन फिनिश दिया गया, ये एक नकली लकड़ी वाली फिनिश है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, दिस इज नॉट ओरिजिनल। ये एक फिनिश देने के लिए दिया गया है। एल्यूमिनियम ब्रश, एल्यूमिनियम फिनिश जो होता है ना, वो यहाँ पे फिनिश दी गई है। दिस इज फॉर द हजार्ड लैम्प और ये आपका सेंट्रल लॉकिंग के लिए, ये आप देखते हो ये लाइट ब्लिंक करती रहती है। दिस इज फॉर द एंटी थेफ्ट सिस्टम। इस गाड़ी का बोनेट जो है वो बड़ा है, जिसकी वजह से डैशबोर्ड जो एरिया है वो थोड़ा सा छोटा रखा गया है, उतना बड़ा नहीं है ये। इट्स एडिक्वेट इनफ, बहुत अच्छी फील आती है गाड़ी चलाते वक्त। मिरर के बारे में बात करूँ तो ये मैनुअल है, मैनुअली आप यहाँ से इसको एडजस्ट कर सकते हो। ऑटो IRVM जो आता है वो टॉप मॉडल में आता है। लाइट देख लेते हैं, सो बेसिक हैलोजन लाइट है। सन वाइजर, टिकट होल्डर है यहाँ पे। नेक्स्ट, यहाँ पे कोई लाइट नहीं है, सिर्फ मिरर है। और ये है पैसेंजर सीट। सीट के बारे में आपको बताऊं, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल सीट है। अगर आप कंफर्ट चाहते हो ना, एक गाड़ी ऐसी लो जिसमें सीट बहुत अच्छी हो, तो ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। इसकी सीट बहुत ज़्यादा ही अच्छी है, बहुत वाइड सीट है एंड यहाँ पे प्रॉपर ये कुशनिंग मिली हुई है सपोर्ट के लिए। सो ये आप देख रहे हो, ये प्रॉपर एक कुशनिंग है, यहाँ पे भी ये दी गई है। तो ओवरऑल कंफर्टेबल गाड़ी है। बेज इंटीरियर दिया गया है, काफ़ी एयरी फील आ रही है। फीचर्स के बारे में बात कर लूँ तो इसमें बहुत सारे फीचर्स है। अगर आप इसका टॉप मॉडल लेते हो तो उसमें बहुत सारे फीचर्स मिल जाएंगे आपको। इंफोटेनमेंट सिस्टम जो आता है वो प्रॉपर नेविगेशन वाला सिस्टम होगा। सो यहाँ पे भी कुछ कंट्रोल दिए गए, ये कॉल उठाने का है, कॉल कट करने का है एंड ये ब्लूटूथ कनेक्ट करने का है। अगर आप फोन से पेयर कर रहे हो, सो बाय प्रेसिंग दिस बटन यहाँ से आप पेयर कर सकते हो। अब मैं इसके कुछ ऐसे फीचर्स बताता हूँ जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे अगर आप गाड़ी लेने जा रहे हो। सो इसके टॉप मॉडल में कुछ फीचर्स आते हैं, लेट मी टॉक अबाउट दैट। इंफोटेनमेंट सिस्टम आपको मिलता है, सुजुकी स्मार्ट प्ले मिलता है, नेविगेशन मिलता है, कॉल असिस्टेंट होगा, नेविगेशन होगा, व्हीकल अलर्ट्स मिलेंगे और अपने स्मार्टफोन को आप रिमोट भी बना सकते हो। सो आउटसाइड रियर व्यू मिरर को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे ये बटन दी गई है। मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ कैसे करते हैं ये। सो अभी ये सेंटर में आप देख रहे हो, ये सेंटर में अगर मेरे को राइट वाला मिरर, अपना वाला ये मिरर कंट्रोल करना है तो मैं इसे राइट की तरफ करूँगा एंड ये जॉयस्टिक की तरह, तो ये ऐसे होता है, ये राइट एंड लेफ्ट। अब देखो मेरे को राइट साइड में इसको और करना है तो मैं देखो राइट ये कर रहा हूँ। अब ये मिरर हो गया पूरा ऐसे। मेरे को लेफ्ट करना है, मैं यूँ करूँगा, लेफ्ट हो जाएगा। ऊपर करना है, ऊपर कर दूंगा। नीचे करना है तो नीचे हो जाएगा। सो ये ऊपर नीचे लेफ्ट राइट जैसा भी आपको कंट्रोल करना है आप यहाँ से कर सकते हो। और इसी तरीके से आपको अगर लेफ्ट वाला करना है तो आप सेंटर में लाओगे एंड देन अगेन ये लेफ्ट, और ये मिरर भी आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। मैं एक बार रियर सीट में जाता हूँ और आपको दिखाता हूँ पूरा डैशबोर्ड का व्यू कैसा आ रहा है। सो मैं रियर सीट पे आ चुका हूँ और यहाँ से आप देख सकते हो कैसा पूरा डैशबोर्ड का इंटीरियर फिनिश दिया गया है। जो रूफ का कलर है वो भी बेज रखा गया है। आगे वो आप देख रहे हो, वहाँ पे आपको डेड पेडल भी मिला हुआ है, क्लच ब्रेक एक्सीलेटर। उसके लेफ्ट में आप देखो डेड पेडल दिया गया है। सो ओवरऑल बहुत कंफर्टेबल गाड़ी है, मुझे बहुत ज्यादा पसंद आ रही है इसके कंफर्ट की वजह से। इसका जो बेज इंटीरियर है वो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया एंड इसकी जो सीट्स है वो बहुत कंफर्टेबल है। अगर आप एक कॉम्पैक्ट सेडान देखने जा रहे हो, आपके दिमाग में पहले से ही ये चल रही होगी, डिजायर तो आपको पता ही है कितने टाइम से आ रही है और बेस्ट सेलिंग कॉम्पैक्ट सेडान है। सो अभी गाड़ी को चलाते हैं और देखते हैं चलने में कैसी है ये गाड़ी। लेट्स गो एंड ड्राइव। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ आपको ये गाड़ी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए और इस गाड़ी के प्रोज एंड कॉन्स क्या है, वो बहुत जरूरी है। हर प्रोडक्ट के कुछ ना कुछ प्रोज होते हैं, कुछ ना कुछ कॉन्स होते हैं एंड आई विल डेफिनेटली कवर फॉर यू। सो अब मैं आपसे ड्राइव के बारे में बात कर लेता हूँ। उससे पहले आपको बता दूं एर्गोनॉमिक्स के बारे में। गाड़ी में जो आगे की विंडस्क्रीन है वो काफ़ी बड़ी दी गई है और यहाँ पे साइड में कोई ब्लाइंड स्पॉट नहीं है। ये जो ए पिलर है ये बहुत ही छोटा है और बहुत ही स्टैटिस्टिकली डिज़ाइन किया गया ताकि यहाँ पे जब आप टर्न ले रहे हो तो कोई ऐसा ब्लाइंड स्पॉट नहीं है। और जो ये आउटसाइड का रियर व्यू मिरर है उसमें भी प्रॉपर आपको विजन मिलती है पीछे की। इंजन के बारे में आपसे बात करूँ तो ये फेसलिफ्ट में डुअल जेट VVT इंजन आया है जिसकी वजह से इसका पावर बढ़ चुका है एंड पिकअप जो है वो बढ़ गया है। इसका पिकअप जो है इसका वो काफ़ी अच्छा है एज कम्पेयर टू अदर कम्पिटिटर्स इन दिस सेगमेंट। और जो क्लच है वो काफ़ी लाइट है, गियर बॉक्स जो है वो स्लिक है, कोई प्रॉब्लम नहीं गियर शिफ्टिंग में। आप डाउन शिफ्ट करो, ओवरटेक करो, गाड़ी बहुत अच्छे से पिकअप लेती है। ब्रेक के बारे में बात करूं, ब्रेक इज एब्सोल्युटली फैब। जो एक बाइट होती है ब्रेक की वो इसमें है, प्लस डिजायर में ABS EBD है और ब्रेक असिस्ट भी है। तो ये तीनों फीचर हैं इस गाड़ी में जिसकी वजह से उसकी ब्रेकिंग ऑन पॉइंट है। ब्रेकिंग डिस्टेंस जो होता है वो बहुत कम कर दिया गया है। स्टीयरिंग व्हील का फीडबैक के बारे में बात करूं, पहली चीज़ तो ये फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील दिया गया है
एंड जो फीडबैक है वो ऑन पॉइंट है। कभी भी ऐसा नहीं लगता कि गाड़ी जब आप टर्न कर रहे हो तो कम्युनिकेशन वो मिस नहीं होता है, वो पॉइंट पे दिया गया है। सो अगर कहीं भी कुछ भी टर्न लेना है तो बहुत अच्छे से आप मनूवर कर सकते हो इसे। एक चीज़ और है, थोड़ा सा हैवी साइड में स्टीयरिंग है, मतलब लाइट है स्टीयरिंग, ऐसा नहीं कि आपको चलाने में कुछ प्रॉब्लम होने वाली है, बट सिटी ट्रैफिक में थोड़ा और अगर ये लाइट हो तो ज़्यादा मनूवरेबिलिटी इसकी बढ़ जाएगी। हाईवे में जो स्टीयरिंग होता है वो थोड़ा वेट गेन कर लेता है, तो वो बहुत ज़रूरी है। एंड एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको चलाने में सिटी में। सस्पेंशन की बात करूँ तो क्योंकि ये डिज़ायर है, फैमिली सेडान है, कॉम्पैक्ट सेडान है, और इसको जिस तरीके से बनाया गया है, इसका सस्पेंशन जो है वो सॉफ्टर साइड में रखा गया है। मोस्टली ये गाड़ी वो लोग लेने वाले, या तो वो सिटी में रोज चलने वाले हैं, या फिर वो शॉफर ड्रिवन है और वो बैक सीट पर रहने वाले हैं। सो बैक सीट कंफर्ट को देखते हुए इस गाड़ी को सॉफ्टर साइड में सस्पेंशन दिया गया है। 60:40 का रेशियो है सॉफ्ट और स्टिफ का। थोड़ा बहुत स्टिफ रखा गया है ताकि इस गाड़ी का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो थोड़ा कम है, 163 mm है, जिसकी वजह से गाड़ी बाउंसी ना फील हो, इस वजह से थोड़ा स्टिफ सस्पेंशन जरूरी है। ऑल इन ऑल सस्पेंशन अच्छा है, कभी ऐसा नहीं फील होगा कि ब्रेकर पे आप जा रहे हो और गाड़ी में बहुत सारे लोग बैठे हैं तो ब्रेकर पे गाड़ी टच हो जाए, वो मैंने अभी तक फील नहीं किया। एंड आई थिंक जो इसका स्टिफर सस्पेंशन है वो उसे हेल्प करता है। सो टर्निंग रेडियस बहुत अच्छी है, बहुत ही कम डिस्टेंस में गाड़ी मुड़ जाती है। और एनवीएस लेवल्स की बात करूं तो बीइंग अ मारुति इंजन, मारुति के इंजन से कोई कंप्लेंट नहीं है। अंदर नॉइज़ बहुत कम है, कार्बन नॉइज़ बहुत कम है। आप आराम से लॉन्ग ड्राइव करो, आपको पता भी नहीं चलेगी गाड़ी, जब ये गाड़ी सिग्नल में रुकती है तो पता भी नहीं चलती गाड़ी स्टार्ट है कि बंद है। इतना अच्छा इसके एनवीएस लेवल पे काम किया गया है। इंसुलेशन जो है वो थोड़ा इंक्रीज किया जा सकता था, और टायर नॉइज जो है वो मैंने भी हाईवे तक चलाया नहीं, तो टायर नॉइज उतना एविडेंट नहीं है। आफ्टर 100 के ऊपर अगर आप जाते हो तो टायर नॉइज थोड़ी बहुत बॉदर करने वाली चीज़ है, बट इट्स नॉट सेफ टू ड्राइव अबव 100। ये था हमारा ड्राइव रिव्यू। सब बारी इसके वर्डिक्ट की, क्या आपको ये लेनी चाहिए या नहीं, और इसके प्रोस कॉन्स। प्रोस के बारे में बात करूँ, सबसे पहले मैं इंजन के बारे में बताता हूँ आपको। इंजन बहुत ज़्यादा पावरफुल इंजन है, 88 bhp का पावर प्रोड्यूस करता है, एंड काफ़ी ज़्यादा रिफाइनमेंट बढ़ चुका है इस गाड़ी का। मारुति के जो इंजन्स हैं उनका रिफाइनमेंट पहले से ही अच्छा रहा है, तो उस मामले में कोई भी कंप्लेंट नहीं रही है। फ्यूल एफिशिएंसी की बात करूँ तो सिटी में ये मिनिमम 18 का माइलेज देने वाली है, 18 के अबव इसका माइलेज जाएगा। और अगर हाईवे की बात करूँ तो अबव 20 से ऊपर बहुत सारे लोगों का 24 तक का माइलेज आया भी है, जैसे कंपनी क्लेम करती है। नेक्स्ट में इसके प्रोस के बारे में बात करूँ तो इसका जो इंटीरियर है वो बेज एंड ब्लैक का कॉम्बिनेशन दिया गया है, वो काफ़ी ज़्यादा एयरी लगता है और इससे काफ़ी प्रीमियम फिनिश आपको लगती है, काफ़ी प्रीमियम गाड़ी लगती है। और जो इसका सीटिंग कंफर्ट है दैट्स एब्सोल्युटली फैब। सीटिंग इसकी इस पूरे सेगमेंट में बेस्ट इन द सेगमेंट है, और जो रियर सीट कंफर्ट है दैट्स अमेजिंग। सो ये इसके कुछ ऐसे प्रोज हैं जिसकी वजह से आपको ये गाड़ी ज़रूर कंसिडर करनी चाहिए। कुछ इसके नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में आपको बताऊं तो जो इसकी प्लास्टिक क्वालिटी है, जो इंटीरियर की डैशबोर्ड क्वालिटी, वो थोड़ी सी और ज़्यादा अच्छी हो सकती थी। एंड ओवरऑल इसके अलावा और कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं है इस गाड़ी का। बहुत ही वैल्यू फॉर मनी है। इसका प्राइस जो है वो भी काफ़ी कम्पिटिटिव रखा गया है, सो ये गाड़ी उस मामले में एकदम परफेक्ट है। अब मैं बात करूँ वाई शुड यू बाय, तो जितने भी पॉइंट्स मैंने प्रोज में कवर किए हैं वो तो आते ही हैं, प्लस ये एक मारुति है तो इसके जो सर्विस आउटलेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा है। मैक्सिमम में इंडिया में सर्विस कॉस्ट जो है वो मारुति की बाकी कंपनी से कंपेयर करें तो उससे कम है। ट्रस्ट, रिलायबिलिटी और इसका जो रीसेल वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा है। सो ये सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से आपको ये गाड़ी लेनी चाहिए। डेफिनेटली आप इस गाड़ी को चेकआउट करो। कॉम्पैक्ट सेडान अगर आप लेना चाहते हो और एक ऐसी गाड़ी चाहते हो, फैमिली सेडान चाहते हो जिसमें 5 लोग कंफर्टेबली बैठ सके और लॉन्ग ड्राइव भी कर सके हाईवे में, और सिटी के लिए भी एक कंफर्टेबल गाड़ी हो, सो दिस इज़ वेरी गुड ऑप्शन फॉर यू। इसके कंपटीटर्स में बहुत सारे ऑप्शंस है, बट ये सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है। सो डेफिनेटली आप इस गाड़ी को चेकआउट करो। एंड स्पेशल थैंक्स टू एसबी कार्स जिन्होंने हमें ये गाड़ी प्रोवाइड करी रिव्यू करने के लिए। अगर आपको मारुति का कोई भी प्रोडक्ट चेकआउट करना है, टेस्ट ड्राइव लेनी है या गाड़ी लेनी है, तो मैंने सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहाँ जाइए, नंबर भी है, कॉन्टैक्ट नंबर पड़ा है, आप वहाँ जाइए, कॉन्टैक्ट करिए। सो ये था आज का बहुत ही स्पेशल रिव्यू डिज़ायर के बारे में, मोस्ट सेलिंग कॉम्पैक्ट सेडान। कैसा लगा आपको ये वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। इस वीडियो को लाइक करो एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू दिस चैनल। मैं आपको मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए वेयर हेलमेट, फास्टन योर सीट बेल्ट एंड ड्राइव सेफ। बाय बाय।